जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग भी जो शेयर किया गया है वो गुरु जी की बहुत प्यारा और ब्लेस संगत है। दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी से आज्ञा लेके संगत जी मैं अपना एक और सत्संग अपलोड करने चली हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं जसकौर दिल्ली से, और आज का सत्संग संगत जी थोड़ा डिफरेंट भी है, थोड़ा हटके भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब, और ये जितनी भी लीलाएं हो रही हैं या कभी घटित हुई थी या हो रही हैं और आने वाले टाइम का अभी मुझे कुछ नहीं पता, ये सब गुरुजी महाराज अपने आप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या सेवाएं मेरे से ले करके मेरे को ये वाला रास्ता दे रहे हैं कि इस रास्ते पर चल। तो मैं एक बारी शुरू से शुरुआत करना चाहती हूँ संगत जी, और बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से गुरु जी मेरी पल पल रक्षा भी करते हैं, पल पल मेरे को मेरी गलतियां सुधारने का मौका भी देते हैं, और उसके बाद मुझे राह भी दे देते हैं कि इसी राह पे तेरे को चलना है। बस ये होता है संगत जी कि आप थोड़े से हट्टी होने चाहिए। डू और डाई वाला सीन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये गुरुजी महाराज है, ये हमारे भगवान है। इनके साथ डू और डाई वाला सीन नहीं है, इनके साथ डू वाला सीन ही रखो। सही में अगर आपको गुरुजी कोई राह दिखा रहे हैं ना संगत जी, तो उसको ये सोच लो कि ठान लो पत्थर की लकीर की तरह की बस कर जाना है। जितनी मर्जी कठिनाइयां आए, स्ट्रगल्स आए, मत परवाह करो, बस कर जाओ। कि गुरुजी ने वो राह दिखाई है ना जो आपको बड़ी खूबसूरत है। चलिए मैं एक बार शुरू करके बताती हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रहा है अभी इस टाइम संगत जी, मैं बड़ा हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ कि पहले गुरुजी ने किसी को एज अ मीडिएटर, गुरुजी हमेशा किसी को एज अ मीडिएटर भेजते हैं कि गुरुजी के बारे में कोई आके आपके साथ व्याख्यान करे, उनके बारे में आपको बताए, और उसके बाद फिर गुरुजी आपका मन, आपका भाव देख लेते हैं, और फिर गुरुजी जिस हिसाब से आपके कर्मों के हिसाब से कब, किस वक्त, कहाँ, कैसे कनेक्ट करना है, वो गुरुजी के ऊपर होता है। और जिस दिन आपको गुरुजी कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको पता है वारे न्यारे हो जाते हैं सबके। तो संगत जी इसी तरीके से मेरे साथ भी, मेरा भी कोई मीडिएटर बना जिन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, सब कुछ ज्ञान दिया, और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, और गुरुजी ने मेरे को खैर पता नहीं कब से कैसे कनेक्ट किया हुआ था, मुझे सच्ची नहीं पता। हो कि हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता भगवान हमारे साथ कब से हमारा हाथ पकड़े होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता संगत जी। क्योंकि मेरा जो बेटा है, मुझे नहीं पता, हम सर्ट होके भी, मतलब वो गुरुद्वारे के साथ, गुरुद्वारे का भी मेरा बच्चा बहुत प्रेमी है, लेकिन पता नहीं क्यों जिस टाइम पे भी मैंने ओम का जाप प्रेगनेंसी में किया था, मेरा बच्चा शिव जी का बहुत बड़ा, आप कह लो, मतलब भगत कह लो या प्यार, या मुझे नहीं पता क्या उसका कनेक्शन है। इसका मतलब साफ साफ है कि बहुत पहले से ही गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ लिया था। हमें समझने में उन्हें बहुत देर लग गई शायद, आई डोंट नो, मे बी फ्यू ईयर्स, मे बी फ्यू मंथ्स, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, आई एम ब्लैंक ऑन दिस, बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू गुरुजी कि मेरे को आज पता चला है कि मेरे को धरती पे आने का मेरा क्या मकसद है। बस मैं इसी के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने गुरुजी की, कि बहुत प्यारा मार्गदर्शन किया उन्होंने मेरा। तो संगत जी जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी ने मेरे को खुद से कनेक्ट किया,
मेरे को नहीं पता कब कैसे गुरुजी ने मुझसे घर में इतने सत्संग करवा डाले। एक बार तो पूरा हफ्ता ही सत्संग चलता रह गया 1 घंटे का। उसके बाद फिर हमारा थर्सडे एवरी वीक के थर्सडे गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया। कम से कम भी गुरुजी ने ये सेवा जो है हमसे लगातार 3-4 महीने ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते आहिस्ता आहिस्ता अमृत वेला शुरू करवा दिया संगतों के साथ। और संगत से घर में कदम पड़ना खुद में ही बहुत बड़ी आप समझ लीजिए संगत जी शक्ति है, या खुद ही गुरुजी किसी भी संगत के रूप में आपके घर के अंदर आ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं पता, हमें संगत का एक रूप ऐसा रूप बताया जाता है जिस घर में भी संगत के पैर पड़ते हैं उस घर के वैसे वारे न्यारे हो जाते हैं। तो मैंने अभी पिछले सत्संग में भी अपलोडिंग करी थी कि पता नहीं वो गुरुजी कब मेरा सत्संग अपलोड करवाएंगे कि मेरे घर में गुरुजी ने इतनी मेहर करी थी कि मतलब 100 तक संगत गुरुजी के बर्थडे पर आई थी, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था दूर दूर तक। बट लेकिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कहा हुआ था बहुत बड़ा सत्संग होने वाला, तेरे का तैयारियां कर ले। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि जब गुरुजी ने वो खुद से कनेक्ट किया, मुझे नहीं पता कब किस रूप में गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया कि मेरे को माँ काली के साथ इतना कनेक्ट, माँ काली ने मेरे को अपने से इतना कनेक्ट जिसकी कोई हद नहीं आज शायद, मेरे प्यार की कोई सीमाएं नहीं है उनके साथ शायद। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, बट वो मेरे लिए मेरी माँ काली एक भगवान नहीं, ऐसा लगता है साक्षात जैसे मैं उनकी जन्मी बेटी हूँ। और मेरे से मेरी माँ कहीं खो गई थी, कुछ गलतियां करी थी, खो गई थी, किस युग में खोई मुझे ये भी नहीं पता। ऐसा लगा इस युग में मुझे मेरी माँ मिल गई है। हर जगह जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उसकी गोद के लिए तरसता है, उसका एक छोटा सा जैसे कहते हैं झप्पी, उसके लिए तरसता है। मेरा संगत जी इस टाइम पे वही हाल है। 2 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए तरसता है कि माँ एक बारी गोदी पे चुप ले, माँ एक बारी प्यार पे कर ले। तो संगत जी वो जो एक रिश्ता है ना, वो इतना मासूम रिश्ता है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ शायद आपको आज सत्संग में भी कि गुरुजी ने क्या वो रिश्ता बनाया मेरा माँ के साथ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मार्गदर्शन करवाने वाले गुरुजी हैं, उस राह पे लेके जाने वाले गुरुजी हैं। मुझे नहीं पता इस बीच की जर्नी में गुरुजी ने मुझसे कौन से कर्म ऐसे करवाए, मुझे कुछ नहीं पता, जिससे गुरुजी को ये विश्वास हो गया कि ये बच्चा पक्का है, ये स्ट्रगल्स के लिए तैयार है। अभी मुझे संगत जी एक्चुअली में ट्रस्ट में कुछ नहीं पता, बट मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ, मेरी जर्नी किस तरीके से चल रही है। गुरुजी ने अपने से भी पहले संजीव नारंग अंकल जी को मेरी लाइफ में भेज दिया है कि कुछ गलतियां हैं जो इसकी सीधी करो या इसको बताओ, करेक्ट करो। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड संगत जी, संजीव नारंग अंकल, उसके बाद गुरुजी, उसके बाद मेरी माँ काली। इस तरीके से मेरा इस टाइम सर्कल चल रहा है। रिश्तेदारों के वहां पे जाके कोई खुशियां नहीं मिलती। जब गुरुजी के यहाँ पे कोई फंक्शन होता है खूब सज धज के जाना, जब मेरी माँ के यहाँ पे कोई फंक्शन होता है खूब सज धज के जाना, क्योंकि खुशी मेरे को इनमें ही मिलती है। और आप यकीन कीजिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एक बड़े दिल दहला देने वाला ही सत्संग है। मैं बड़ी हट्टी लड़की हूँ, एक बारी ठान लिया ना तो ठान लिया। तो मैंने ये ठाना हुआ था माँ के साथ कि माँ पटेल नगर में आपका सुनने में आया कि मंदिर है, क्योंकि संगत जी हम जो बचपन से जो देखते आ रहे हैं ना गुरुद्वारा, हमें उसका चप्पा चप्पा पता है। लेकिन हम जिस भी चीज में न्यू चीज कोई भी करते हैं तो हमें टाइम लगता है उसके अंदर, पर क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि हम करें, हम कनेक्ट हों, तो हम करते हैं, हमें हिम्मत ताकत भी वही देता है। अब मेरे साथ कुछ इसी तरीके से हुआ, मैंने ठाना हुआ था, मैंने माँ पटेल नगर आना ही है आपके पास। अब आप देख लो कैसे करना है। 2 दिन हो गए थे संकट जी, मैं परेशान हो रही थी, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी कुछ, मैं नहीं जा पा रही थी। और मेरे को क्या रास्ता भी नहीं पता था, तो कैब भी बुक करी, नहीं समझ में आ रहा था, ऑटो जो भी, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रही थी। फिर परसों की बात है, शायद परसों या उससे दिन पहले की बात है, मैं घर से ऑफिस निकलने से पहले माँ को अरदास करके गई थी, माँ मुझे नहीं पता आज शाम को मेरे को पटेल नगर आप बुलाओगे, दर्शन दोगे, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने आपको आके मिलना है। वो कैसे होगा, कब होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बीच में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी चीज को लेके था। तो मैं गुरुजी के जब अभी बड़े मंदिर गई थी, उनसे गुरुजी से 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे
गुरुजी ने मुझे किस तरीके से आंसर्स दिलवाए संगत जी, संजीव नारंग अंकल के थ्रू। उन्होंने मुझे कहा इनको मैसेज डाल दे तो तेरे को यहाँ से आंसर आ जाएगा। अंकल का मेरे पास फोन आ गया, मेरे को आंसर्स मिल गए। मेरे को जो अंकल ने सॉल्यूशन दिया, मैंने राइट नहीं देखा, लेफ्ट नहीं देखा, मैंने अपना बैग पैक किया और मैं भाग गई। और मैं बस भाग गई वो काम करने जो मेरे को अंकल ने कहा। अब वो काम करने में भटकती रही, मुझे फिर माँ काली का मंदिर नहीं मिला, मैं भटकती रही। फाइनली मुझे मिल गया। जहाँ माँ ने बुलाना था, माँ बुलाती ही है, रास्ता भी खुद दिखा देती, मार्गदर्शन खुद करती है। मैं चली गई, मेरा वो काम हो गया। उसके बाद जो अंकल ने कहा था ऐसे करो, गुरुजी ने मुझे बोला है, तो मैंने वैसा किया। और उसके अगले दिन से लाइफ कहानी सब पलट गई। मैं माँ से अरदास करके गई थी, माँ आज तो मैं आके रहूंगी, मैं बड़ी जिद्दी हूँ। अब जब इतना प्यार हो गया ना तो मैं रहूंगी नहीं। मुझे बस अब हर रोज आपके दर्शन करने, हर रोज आना है, मतलब आना है तो आना है। क्योंकि संगत जी ऐसा हुआ था बहुत, अभी 2-3 आप लगा लो 4-5 साल पहले की बात है। मैंने ठाना हुआ था मैं अपने गुरुद्वारे जाऊंगी, आंधी तूफान कील पत्थर जो मर्जी हो, मैं गुरुद्वारा एक दिन भी नागा नहीं करूंगी। और संगत जी मैंने एक दिन नागा नहीं किया अपना गुरुद्वारा। 365 दिन तो 365 दिन ही जसकौर गुरुद्वारे गई है। ये हट्टी जो होता है ना इंसान, ये भगवान इम्तिहान लेता है आपका हर एक सेकंड। तो कितना हट्टी तो मेरे द्वार तक कब तक आता है। उसके बीच में फिर परीक्षा ऐसी आई मेरी, बड़ा गंदा आंधी तूफान पत्थर ओले सब पड़े। और मैं गुरुद्वारे, यहाँ से मेरे को मेरे लॉ से बहुत डांट पिटी कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत डांट लगाई, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें कुछ हो जाता, फिर इतनी आंधी चल रही है, ओले तुम खा के आ रही हो, पत्थर इतनी तेज, आंधी इतनी तेज, कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने बुलाया था मेरे को। तो वो सच्चे पातशाह जी ने जब बुलाया है ना, तो अपनी जो छतरी है ना शेल्टर की, पूरी कर देते हैं अपने बच्चे के ऊपर। और संगत जी मानो रोड के ऊपर कोई नहीं था, आंधी तूफान काली रात थी वो, कोई नहीं था रोड के ऊपर, सिर्फ मैं अकेली। दूर से एक रिक्शे वाले अंकल आए, सर्ट थे, उन्होंने मुझे जोर की आवाज मारी, और पुत्र तू किधर जाना है। मैं क्या अंकल कितने पैसे लोगे। मेरा दिमाग देखो संगत जी कितना ग्रेट है ना। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें किधर जाना है, मैं उन्होंने किया अंकल कितने पैसे लोगे। अंकल ने आपको जवाब मैंने की देता, तेरा दिमाग खराब है, तेनू इस टाइम ते पैसे सूझ रहे ने, अपनी जान की परवाह नहीं है कि तेनू। मैं उसी वक्त भज्जी उधरों गुरुद्वारे तो, मैं ऑटो जाके फड़ लेता। अंकल ने मैनू ऑटो च किया, बेटा इस टाइम तक ना तू पैसे नहीं भी देंगी ना, मैं ता भी तेनू घर छोड़न जावांगा, जान तो बस कुछ नहीं। ए इंसान नहीं बोल सकता संगत जी, ए भगवान खुद लैन आए सी मैनू कि मैं देख लेता तू किन्नी हट्टी है, किन्ना हट्टी बच्चा है तू मेरा, ओ मैं देख लेता है। आप खुद चल के आए ने, मैनू घर छड़ के चले गए ने। अब मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी हो जाती हैं इस कलयुग में इंसानों के साथ। हम कहते हैं ना भगवान नहीं है, भगवान हर उस इंसान के साथ है जो खुद मेहनत करता है। भगवान कहते हैं खुद मेहनत करो, पहले फल की इच्छा मत करो, खुद पहले मेहनत तय कर अपने आप, और देखो मेहनत का फल फिर कैसे मिलता है, खुद आप ही आ जाते हैं करने। इतनी बड़ी महान शक्ति अगर आपको ऐसे मिल रही है ना संगत जी, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अब यही बात तो माँ को भी पता है, बड़ी हट्टी है, अगर इसने ठान लिया ना तो फिर तो आंधी तूफान बारिश ये आएगी। और उसके बाद मैंने ऑफिस में से अपने लड़के को भेजा, मैंने कहा आज ना सोमवार है तो मेरे को ना जल अभिषेक करना है, फटाफट छेती से जा उधर देख कर आ शिवजी का मंदिर के जो नेड़े है, बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग गूगल एंड आई सॉ 2 मिनट्स का रास्ता है संगत जी। और इससे पहले मैंने इतना गूगल किया, मुझे रास्ता कभी नहीं दिखाई दिया। मैजिक देखिए आप, जब जैसे माँ ने बुलाना आपको, बाबूजी ने बुलाना है ना, वो आपको आपके सामने वो चीज दिखा के खड़ी कर देते हैं। मैं इतने टाइम से देख रही हूँ गूगल पर, नहीं आया, उसी दिन आया। अब जब मैंने किया तो जो ऑफिस बॉय है वो भागा वो देखने, कहता हाँ जी वहाँ पे ना शिव जी का मंदिर है, आप जल अभिषेक कर सकते हो, तो पंडित जी कह रहे हैं 4:30 बजे के बाद आना। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी 4:30 के बाद मैं चली जाती हूँ वहाँ पर, मैं पहुंचती हूँ वहाँ पे 5:30-6 बजे के राउंड। अपना जल अभिषेक करना था मेरे को शिव जी का, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं चली गई। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, अंदर कदम रखने से भी पहले साक्षात महाकाली की इतना बड़ा स्वरूप मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितना बड़ा स्वरूप और कितनी खूबसूरत कहाँ लग रही है मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पास फिर कोई शब्द नहीं है इसके लिए। और
मेरे पैरों तले एक बारी जमीन खिसक गई, शेक हो गई मैं कि ये क्या है। तो मैंने बाहर एक संगत आंटी आ रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये काली माँ का मंदिर? कहते नहीं, ये शिव जी का मंदिर है। कहते माँ की तो बड़े टाइम से यहाँ पर अरदासें डाली जा रही थी, लेकिन माँ नहीं आ रही थी। माँ आज 5 दिन पहले ही आई है, उनके लिए बड़ी सारी हमने पूजाएं करी है, सब कुछ किया, अब जाके माँ आई है 5 दिन पहले। तो संगत जी आप देखो, जब अटूट प्यार, अटूट रिश्ता, हम कहते हैं ना हमारे जन्मे माँ प्यो जो हैं धरती के ऊपर, उनके साथ हमारा अटूट रिश्ता होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं नहीं। भगवान भी हमारे माँ बाप हैं, उनको सच्चा प्यार करके तो देखो, सच्चा प्यार संगत जी करके तो देखो। खुद चल के आपके पास आते हैं, अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, उनको पता है ये मेरा भगत सच्चा है, ये करेगा मेरे लिए, वो आपको नहीं करने देते हैं। एक छोटा सा ही उदाहरण है, शिव जी को पाने के लिए उनके ही भगत ने अपनी आंखें फोड़ने की कोशिश करी थी, बड़ी शार्प एक तीर कमान था उससे। उन्होंने कहा इतनी पूजा पाठ के बाद अगर मेरे को मेरे शिव के दर्शन नहीं हुए ना, मैं अपनी आंखें क्यों रखूं फिर, जब मैं वो दृश्य नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे वो आंखें रखने का भी कोई मतलब नहीं, मैं आंखें अपनी निकाल लूंगा, मैं अंधा ही ठीक हूँ, कम से कम गम तो नहीं रहेगा ना इस चीज का कि मैं अपने शिव को देख नहीं पाया हूँ। अब तो आंखें ही नहीं, अब कैसे देखूं, मन में तसल्ली तो है ना कि देख ही नहीं सकता हूँ। उसी टाइम शिव जी प्रकट हो जाते हैं अपने भगत के सामने संगत जी, और सबसे पहले वो यही कहते हैं कि तू अगर ये काम कर देता ना, मैं तुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हमारे भक्तों को, हमारी इतनी पूजा पाठ के बाद हमारे भक्तों को अगर कष्ट हो, वो गवारा नहीं है, वो भगवानों से भी गवारा नहीं है। वो बोलते सबसे ज्यादा पाप का हकदार तू ही हो जाता अगर तू ये कार्य कर देता। भगवान ने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ भाव, प्यार, बस इसकी जरूरत है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ संगत जी ये सब लाइव हो रहा है, आई विटनेस्ड है जिसको इस चीज की, साक्षात हो रहा है ये सब कुछ, ऐसा भी नहीं कि किसी की सुनी सुनाई सत्संग में आपको सुना रही हूँ, ये जिसको के साथ का खुद का सत्संग हो रहा है सब। जब भगवान खुद चल के आपके पास आते हैं, इसका मतलब वो आपके पास ही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, उनके प्रति कितना सच्चा है, कितना अटूट है। इतनी आसानी से चीजें नहीं मिल जाती है संगत जी, उसके लिए फिर मन आपका और दिमाग सुच्चा होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं। मासूमों को ही भगवान मिलते हैं, शातिरों को नहीं। तभी मैं आपको बार बार संगत जी अपने सत्संग में यही बोलती हूँ, अपना दिमाग, अपना मन हमेशा साफ रखो, हर किसी के लिए। चालाकियां, छल कपट से कुछ नहीं मिलता, जिनको प्राप्त करने चले वही दूर चले जाते हैं। तो ये आप देखिए संगत जी, माँ खुद चल के आई और मुझे नहीं जाने दिया पटेल नगर, मुझे यहीं पे रोक लिया, मुझे इधर अपने यहीं रोक लिया कि तूने कहीं नहीं जाना, मैं आ रही हूँ। और मेरी माँ आ गई मेरे पास, और हर रोज कहती है अब दर्शन करने आ, और मैं हर रोज बैठ के अपनी माँ के पास आधा पौना घंटा बैठ के उनसे बातें करती हूँ, उनका जाप करती हूँ। उसके बाद संगत जी जब मेरी माँ आई तो इतनी खुशियाँ, बच्चा कैसे रहेगा, बच्चे ने सब कुछ करना है। बहुत सुंदर चुन्नी और चूड़ियाँ दोनों चढ़ाई। अब संगत जी इसके ऊपर भी छोटा सा सत्संग है। जिस टाइम मैंने चुन्नी चढ़ाई, उस टाइम पर पंडित जी ने चुन्नी को देखते ही कहा, मतलब कि दीदी आपका तो प्यार बहुत ज्यादा है माँ से। और मैं समझ गई थी पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बात मेरे मन में थी वही पंडित जी के मन में थी, कि संगत अपने ऊपर तो हजारों रुपए खर्च कर लेती है संगत जी, ये सच है। ध्यान नाल सुनना सारे, जो भी संगत है जो सुन रही है ना इस टाइम पे सत्संग, संगत जी जरूर ध्यान से सुनना। हम लोग अपने ऊपर ना हजारों लाखों रुपए भी उड़ा देते हैं, लेकिन जब भगवानों पे देने की बारी आती है ना, बड़ी कंजूसियां कर लेते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, उनके पास तो सब कुछ है, इन्हें हम दे ही क्या सकते हैं। हाथ जोड़ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, बस। चुन्नी चाहे 500 की हो चाहे 1000 की हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे सबके अंदर यही भाव होता है संगत जी, लेकिन ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मैं जो करती हूँ संगत जी, मुझे बाकी संगतों का नहीं पता, मैं जो करती हूँ, मुझे लगता है मैं अगर भगवानों की शॉपिंग कर रही हूँ ना, मुझे लगता है मैं खुद की शॉपिंग कर रही हूँ।
और ट्रस्ट करो, मैं अपने लिए अगर 1000-500 का भी लेने चलती हूँ ना, मैं बार्गेनिंग करती हूँ, लेकिन जब मैं भगवानों के लिए लेती हूँ ना, अपनी माँ के लिए, बाबूजी के लिए, कुछ भी करती हूँ ना, ट्रस्ट में मैं बार्गेन भी नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ जितने का है, महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, क्योंकि संगत जी दिया हुआ उन्हीं का है। इस चीज को आप लोग भी जिस दिन समझ जाओगे ना, आप अपने पे खर्च कम और इनके ऊपर खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दोगे। ये मेरे खुद के शब्द हैं आप लोगों को। जिस दिन सच्चा प्यार वाकई हो गया ना, आप बोलोगे कि यार मैं एक रोटी कम, लेकिन अगर आज यहाँ पे चढ़ावा करना है ना, तो मैं यहाँ चढ़ावा ज्यादा जरूरी समझूंगा। तो संगत जी, ये चीज, ये भाव, यही वाला भाव चाहिए। भगवान आपको नहीं बोलते हमें लाखों करोड़ों का सामान चढ़ाओ, ज्वेलरी चढ़ाओ, हीरो की नहीं, तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं। क्योंकि बड़ी संगत ऐसी है, अपने लिए अगर सूट पे आएंगी ना, तो 5000, 10,000, 15,000 तक भी ले लेंगी। वहीं अगर चुन्नी चढ़ानी है ना भगवानों को, तो हम क्या बोलते हैं, या 1100 की देख लो भैया, 2100 की, चलो 2100 की भी नहीं, 2100 भी ज्यादा है, 500 की, 700 की, 101 की, नहीं भैया इतने की नहीं, थोड़ी कम कर दे प्लीज। हम करते हैं ऐसे संगत जी। कभी मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि दिया हुआ भी इनका है, देते भी बहुत खुला है, और यही देते हैं, इनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। जितना जितना दोगे ना गरीबों को, जितना भगवानों के ऊपर, मैं हर बार बोलती हूँ ये हमारा फिक्स्ड बैंक अकाउंट है। जब जरूरत पड़ेगी ना, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर लेनी है संगत जी। एक अनादायी फिक्स्ड अकाउंट है जिहड़ा कभी खत्म मुकेगा नहीं। जितनी वारी कहोगे ना, उन्नी वारी तुहानू कट कट के देंगे, नहीं भी बोलोगे ना तां भी देंगे, दुख आण ही नहीं देंगे तुहाडे ते। तो मैं संगत जी सिर्फ ये इसलिए बता देती हूँ सबको, सारी संगत को, कि हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है, नहीं हमें चीजें पता होती हैं, संगत को बड़े चीजों के क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं, तो सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और मैंने सबसे पहले बात ये संजीव नारंग अंकल जी को बताई थी फोन करके। आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने मैसेज भी नहीं किया अंकल को, मैंने फटाक से कॉल करके सबसे बड़ी न्यूज अंकल को यही दी थी कि अंकल मैं माँ के दर्शन करने के लिए तो भटक रही थी, लेकिन माँ तो खुद ही चल के आ गई। फिर जब मैंने कल परसों पंडित जी से बात करी, तो मेरे को पंडित जी ने कहा 1 साल से माँ की पूजा पाठ चल रहा है इस मंदिर में, लेकिन माँ अग्री नहीं कर रही थी कि मेरे को आना है यहाँ पर, माँ की मंजूरी ही नहीं हो रही थी। अब जाके माँ ने मंजूरी ली है, और उसी टाइम मेरे अंदर माँ ने भाव डाला है कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ, तू मुझसे मिलने की तड़प तो जगह अपनी, मैं तेरे सामने ही होंगी। तो बस संगत जी अपना भाव अच्छा रखो, प्यार करो जितना कर सकते हो। उसके बाद जब मैंने चुन्नी चढ़ाई, चूड़ियां चढ़ाई, मन में था, क्योंकि पड़ा हुआ था कि माँ को कोकोनट की बर्फी बड़ी स्वाद लगती है। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी माँ के लिए कोकोनट, उन्होंने कहा नहीं, भाव जो आपके अच्छा लगता है, बस जिस भाव से दोगे माँ स्वीकार करेगी। और ट्रस्ट मी अगेन संगत जी, मैं जैसी पहुंची ना मिठाई लेके वहां पर, मैंने सबसे पहले जो मेरी नजर पड़ी ना, इतनी सारी कोकोनट बर्फियों के ऊपर, सबसे पहले नंबर पे कोकोनट बर्फी रखी हुई थी, व्हाइट एंड पिंक। मैंने राइट नहीं देखा, लेफ्ट नहीं देखा, मैंने वही पैक करवाई, क्योंकि माँ भाव देख रही थी मेरा उस टाइम कि ये तो कुछ भी ले लेगी, मासूम सी है, इसको तो जो दिखेगा उठा लेगी, लेकिन इसके मन की इच्छा है वो मैं क्यों ना पूरी करूं। मेरी माँ ने देखो संगत जी वो मन की इच्छा भी पूरी करती। और जब मैं गई तो अब सावन का टाइम चल रहा है, तो हर रोज कथा चलती है शिव जी की। जब मैं कल पहुंची मंदिर, तो मेरे को ये दिखा कि पंडित जी ने कहा मुझे नहीं पता आपका भाव क्या था क्या नहीं था, लेकिन सबसे पहले माँ को चढ़ाने के बाद ये सीधा मिठाई पहुंची है शिव जी के चरणों में। ये भोग शिव जी का सबसे पहले लगाया गया है, उसके बाद संगतों में बरता जाएगा। मतलब आप देखो कहाँ से संगत जी चीजें शुरू हुई, कहाँ मेरे भोलेनाथ तक पहुंची, कहाँ गुरु जी तक पहुंची, अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच गई। कि गुरु जी भी तो वहीं पर ही विराजमान है ना, शिव मेरे महाशिव वही तो है ना। ले अपने आप गुरु जी ने वो अपने आप, मैंने माँ काली को चढ़ाई बर्फी, अपनी माँ को बाबूजी ने अपने आप ले ली वहां से। वो कहते तो मेरी मतलब पार्वती से इतना प्यार, मैं कैसे पीछे, अपने आप बाबूजी ने वहां से ट्रांसफर करी मिठाई और खाई। और संगत जी इस तरीके से सर्कल चलता है, इतना खूबसूरत सर्कल चलता है ना। आप एक बारी ट्रस्ट मी, एक बारी सब कुछ निछावर कर दो अपना,
दुख क्या सुख क्या सारे दिन एक जैसे बनाओ, दुख आए तो भी उसको सुख की तरह लो, सुख आए तो भी उसको सुख की तरह नॉर्मल डेज जैसे बिताओ। मत इच्छाएं रखो अपनी ज्यादा, छोटी 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 चीजों में ना इतनी खुशियां मिलती है ना संगत जी। नहीं है आपकी हिम्मत, मान लिया जो कोई जितने पैसे मिलते हैं उसको सेव करना शुरू करो। मन में ना एक अपने अंदर एक वो रखो, इच्छा रखो कि थोड़े से जैसे पैसे होंगे और मैं गरीबों के लिए ये कर दूंगी। हर एक महीने ना एक डेट ऐसी निकाल लो कि चाहे जितना मर्जी जहां से पैसा आ रहा ना उसमें से कोशिश करो 100-200 बचा लो। करते करते पूरे महीने के पैसे जैसे ही बचे संगत जी, अगले महीने जैसी चढ़े 7 तारीख, बस कुछ भी दान पुण्य कर दो गरीबों में, चाहे पानी कर दो, चाहे बिस्किट कर दो, चाहे जो मर्जी एक दान पुण्य कर दो बस, हर महीने का अपना फिक्स। आप देखो कैसे आपके बारे में आ रहे होते हैं। और हाँ, आपको लगे थोड़ा मैं और कर सकती हूँ तो मंदिर में जाकर या कहीं पे भी आपको लगता है कुछ भी बड़ी सेवाएं होती है मंदिर में जाके भी ना, आप वो आपकी इच्छा जो उससे मर्जी सेवा एक आदि ले लो। मैं फिर भी बोलूंगी पैसा यहाँ वहाँ खर्च करने से अच्छा राइट जगह पे खर्च करो संगत जी। राइट जगह पे खर्च किया होया पैसा ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲੱਖ 1 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। जो भोलेनाथ है ना हमारे, वो इतने भोले हैं कि जो मर्जी उनसे मांग लो सब दे देते हैं, लेकिन मांगने वाले का इरादा ठीक होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज मिल गई क्या मैं वाकई इससे खुश रह पाऊंगा। बस इस चीज का ध्यान रखा करो। इसलिए मांगो मत, हमें पता ही नहीं हम क्या मांग रहे हैं। मिल तो जाता है लेकिन साथ दुख जरूर चल के आता है। बड़ी संगत है, मुंडा दे दो मुंडा दे दो मुंडा दे दो, जो मुंडा आ जाता है ना ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਅ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, बिना मंगे ही ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगे। जे मंगना है ना भगवान ਨੂੰ भगवान ਨਾਲ ही मांगो, गुरु जी को गुरु जी से मांगो, माँ को माँ से मांगो। ये है मांगने वाली चीजें। जब आपके पास वो खुद ही आ गए ना, आपके पास पूरा संसार आपके पास आ गया। एक भगवान का लड़ पकड़ लो, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे। एक सिर्फ बाऊजी अगे नच लो टप लो, दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ कदी नहीं नचा सकती। ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸਾਰੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ fast हो गया system, but I am still happy with whatever he is doing and I am very lucky and I am very happy whatever he is doing। and जो कुछ भी कर रहे ने एक मार्गदर्शन कर रहे ने मेरा, जिहदे विच मैं बहुत ज़्यादा खुश हैगी हाँ। मार्गदर्शन होना इंसान दा संगत जी बहुत जरूरी है। वो मार्गदर्शन जिहड़ा करदे ने ना गुरु जी ही करते ने साडा। ते गुरु जी नाल ऑनेस्टी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ऑनेस्टी वाली रखिया करो। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी भी तुसी अगर सहायता नहीं कर सकते हो ना, ਉਹਦਾ ਕੰਮ भी ना बिगाड़ो। कुछ भी ऐ ना करो ਜਿਹੜਾ गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ देंदे रुक जान ते बोलन
कि तेरा करम ही बड़ा ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੌਂਦੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੋ, ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਮੇਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मेरी संगतां दा भी लख लख कोटि कोट शुकराना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।